अध्याय 74। एक गड्ढा। गोली एलेक्स की भौं की हड्डी पर लगी। बहुत अच्छा निशानेबाजी। फैंग हेंग ने भौहें चढ़ाई और प्रशंसा की। बेहोश एलेक्स के माथे पर एक सफेद निशान बन गया। गोली लगने के बाद एलेक्स ने तुरंत जागने के संकेत दिखाए। उसके शरीर पर लताएं तेजी से हिलने लगी। बैंग! चेन यू ने हाथ उठाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली एलेक्स के गाल पर लगी। एलेक्स पूरी तरह से जाग गया। उसने एक हाथ से खुद को सहारा दिया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर उसने धीरे से सिर घुमाया और फैंग हेंग और बाकी लोगों की ओर देखा। उसी समय सिस्टर ली ने तुरंत अपनी धारणा बाधा सक्रिय कर दी, जिससे आसपास के साधारण ज़ोंबीज़ की इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया। एलेक्स एक टियर 4 उत्परिवर्तित ज़ोंबी था, इसलिए वह धारणा बाधा से प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपनी नज़रें फैंग हेंग और बाकी लोगों पर टिका दी और फिर तेजी से चेन यू का पीछा करने लगा। भागो! फैंग हेंग ने चिल्लाया और सभी ने मुड़कर भागना शुरू कर दिया। एलेक्स ने पीछा जारी रखा जब तक कि उसे उस केंद्रीय चौराहे तक नहीं ले जाया गया, जिसे फैंग हेंग ने पहले से ही योजना बनाई थी। हाओ झू ने एलेक्स के आने की स्थिति पर नजरें गड़ा दी। वहां आ रहा है। हाओ झू ने छोटे विस्फोटकों के विस्फोट बटन को दबा दिया। बूम! केंद्रीय चौराहे पर लगाए गए 12 छोटे विस्फोटक एक साथ फट गए। समय बिल्कुल सही था। विस्फोट बिंदु बिल्कुल सही तरीके से सक्रिय हुआ। फैंग हेंग भी एलेक्स को देख रहा था। उसे हाओ झू से मिलकर खुशी हुई, जो विस्फोटकों में एक प्रतिभाशाली था। एक पल में होप टाउन में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन जोर से हिली। शहर के लगभग सभी ज़ोंबीज़ ने एक साथ धमाके की दिशा में देखा। वे लगभग आधे सेकंड के लिए ठिठके। फिर वे धमाके की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल पड़े। हालांकि वे तैयार थे, लेकिन जोरदार धमाके ने चेन यू के कानों को कुछ समय के लिए बजा दिया। उसने अपने पैरों को हिलते हुए महसूस किया और वह संतुलन खो बैठा। जब उसने संतुलन वापस पाया तो उसने अपने सामने पीली धूल देखी। उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए वह धूल के अंदर क्या हो रहा है यह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था और न ही एलेक्स की स्थिति की पुष्टि कर सकता था। चेन यू ने सतर्कता बढ़ा दी। उसने यह भी देखा कि विस्फोट बिल्कुल सही था, यह उसकी उम्मीद से भी बेहतर था। हालांकि केवल विस्फोट से एलेक्स को मारना असंभव था। सबसे अधिक यह एलेक्स को केवल घायल कर सकता था। उसके कान ज़ोंबीज़ की कराने की आवाज से भर गए। चेन यू ने फिर से सिर घुमाया और देखा कि ज़ोंबीज़ हर तरफ से उसकी ओर दौड़ रहे थे। बुरा हाल है। विस्फोट बहुत सफल रहा, लेकिन इसने ज़ोंबीज़ को पागलों की तरह यहाँ इकट्ठा कर दिया। अगर वे अभी नहीं भागे तो वे ज़ोंबीज़ से घिर जाएंगे। भागो! अगर अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। बोलते हुए चेन यू ने धुएं में धुंधले दृश्य को देखा और उसका वाक्य अधूरा रह गया। एलेक्स कहाँ है? वह कहाँ है? चेन यू अभी भी हैरान था जब उसने फैंग हेंग को चिल्लाते हुए सुना। चेन यू! जल्दी! अपने लोगों को लेकर मेरे पीछे आओ। चेन यू ने सिर घुमाया और देखा कि फैंग हेंग ने धुएं में घुसने के लिए अगुवाई की। एक पल में फैंग हेंग और हाओ झू का समूह धुएं में गायब हो गया। वे कहाँ जा रहे थे? क्या हो रहा था? चेन यू ने उनका पीछा किया और तेजी से 2 कदम आगे बढ़े। वह हैरान रह गया। यह एक गड्ढा था। चौराहे के बीच की जमीन विस्फोटकों से एक बड़े गड्ढे में बदल गई थी। विस्फोट से जमीन धंसने के कारण एलेक्स गहरे गड्ढे में गिर गया था। नीचे अंधेरा था और वहां क्या है यह देखना मुश्किल था। जल्दी! वहां खड़े मत रहो। सब यहां आओ। चेन यू ने सिर घुमाया और देखा कि दूर एक सीवर का मैनहोल कवर उठा हुआ था।
हाओ झो ने सीवर से अपना आधा सिर बाहर निकाला और उन्हें हाथ से इशारा किया। चेन यू को अचानक समझ आया, हाँ, गड्ढा उनकी योजना का हिस्सा था। विस्फोट का उद्देश्य एलेक्स को मारना नहीं था, बल्कि जमीन में एक गड्ढा बनाना था। लेकिन आगे क्या होगा? उसे आगे क्या करना चाहिए? कप्तान, हमें क्या करना चाहिए? जल्दी चलो, सीवर में चलते हैं। यह देखकर कि आसपास के ज़ोंबीज़ इकट्ठा होने वाले थे, चेन यू के पास इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपने टीम के सदस्यों को आदेश दिया कि वे तेजी से उसका पीछा करें और सीवर में छिप जाएं। चेन यू पीछे से आ रहा था। वह आखिरी व्यक्ति था जो सीवर में उतरा और मैनहोल कवर को बंद किया। जैसे ही वह सीढ़ी से नीचे उतरा और जमीन पर पहुंचा, एक अवर्णनीय दुर्गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। फैंग हेंग और उसकी टीम के चेहरे पर काले फेस मास्क देखकर चेन यू को अचानक कुछ समझ आया। तो फेस मास्क का उपयोग इस समय के लिए किया गया था। हालांकि चेन यू के पास अपने बैकपैक से फेस मास्क निकालने का मूड नहीं था। उसकी नजरें तेजी से फैंग हेंग और बाकी लोगों से हटकर सीवर में एलेक्स को ढूंढने लगी। एलेक्स कहाँ था? वह क्या था? एक और गड्ढा। सीवर की जमीन में इतना बड़ा गड्ढा क्यों था? चेन यू ने सिर उठाया। पहले धंसने वाला जमीन का गड्ढा इस गड्ढे के ठीक ऊपर था। विस्फोट के बाद एलेक्स, जो चौराहे के केंद्र में होना चाहिए था, सीधे सीवर के गहरे गड्ढे में गिर गया था। यह सब फैंग हेंग की योजना थी? चेन यू थोड़ा स्तब्ध रह गया। वह तेजी से गड्ढे के पास गया और नीचे देखा। गड्ढा कम से कम 7 से 8 मीटर गहरा था। दहाड़! गड्ढे में गिरा एलेक्स गुस्से में दहाड़ा। सावधान! जब वह विचलित हुआ, चेन यू ने एक जोरदार चिल्लाहट सुनी। फैंग हेंग ने चेन यू को गड्ढे से दूर खींच लिया। ची ची ची! नीचे देखते हुए गड्ढे से कुछ लताएं निकली और उस जगह पर घुस गईं जहां चेन यू खड़ा था, और लताएं गड्ढे से निकलने लगी। एलेक्स अपने शरीर से निकली लताओं का उपयोग कर रहा था ताकि वह एक सहारा ढूंढ सके। वह भागने की कोशिश कर रहा था। तुम अभी भी भागना चाहते हो? कुंता और कुनबा ने गैसोलीन के एक एक बैरल को उठाया और लताओं पर डाल दिया। फिर उन्होंने बचे हुए बैरल को गड्ढे में फेंक दिया और एलेक्स के शरीर पर मारा। दहाड़! एलेक्स ने फिर से दहाड़ लगाई। उसके शरीर से निकली लताएं तेजी से सिकुड़ने लगीं और उसका शरीर गड्ढे के ऊपर की ओर खिंच गया। हट जाओ! मैं इसे करूंगा। फैंग हेंग ने फोकस्ड फ्लेमथ्रोवर निकाला, आधा कदम आगे बढ़ा और ट्रिगर दबाते हुए जमीन पर लताओं को निशाना बनाया। बूम! पतली नीली लपटें निकली। लताएं शुरू से ही ज्वलनशील थी और उन पर गैसोलीन की एक परत भी थी। लपटें लताओं के साथ साथ जलने लगी और एक पल में एलेक्स के शरीर तक फैल गईं। दहाड़! एलेक्स, जो लताओं के सिकुड़ने का उपयोग करके हवा में लटका हुआ था, आग में घिर गया। वह चीखा और एक बार फिर गड्ढे में गिर गया। यह फैंग हेंग की योजना थी। वह सीवर के गड्ढे का उपयोग करके एक आग का गड्ढा बना रहा था और टियर 4 उत्परिवर्तित ज़ोंबी एलेक्स को जलाकर मारने की योजना बना रहा था। विस्फोट से लेकर गहरे गड्ढे तक और फिर आग के गड्ढे तक, यह सब उन्होंने ही रचा था। यह बहुत चौंकाने वाला था। यह बड़ा गड्ढा उसकी टीम ने खोदा था। क्या बकवास है! इतना बड़ा गड्ढा खोदने में कितना समय लगेगा? फेडरेशन ने बाहरी दुनिया को मिशन जारी किए केवल आधे दिन हुए थे। उन्होंने यह कैसे किया? अगर वे खाना पीना भी छोड़ दें तो भी वे लगातार इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोद सकते थे। क्या उनमें से किसी की प्रतिभा एक खुदाई मशीन थी? चेन यू ने हैरानी से फैंग हेंग की ओर देखा। उसने देखा कि फैंग हेंग ऊपर देख रहा था और उसके चेहरे पर सफलता की मुस्कान थी।
वह आदमी क्या देख रहा था? संदेह के साथ चेन यू ने अनजाने में सिर उठाया और फैंग हेंग की नजरों का पीछा करते हुए आकाश की ओर देखा।